साथ विकास की चर्चा होती है उसके के तौर पर जाना जाता है। अयोध्या उसके सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर देखा जाता है, जहां 500 वर्षों का विवाद खत्म होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो तमाम चुनौतियां पार करते हुए आज हम भव्य राम मंदिर का निर्माण होता हुआ देख रहे हैं। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक भव्य माहौल जिसमें हमने देखा है कि दुनिया भर में एक बड़े धार्मिक बीजेपी का ये दावा है कि आने वाले समय में जल्दी एक सबसे बड़े धार्मिक केंद्र के तौर पर अयोध्या स्थापित होगी और उसके संकेत हर दिन आने वाले यात्रियों से, हर दिन आने वाले दर्शनार्थियों से मिल रहा है। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ लल्लू सिंह है, बीजेपी प्रत्याशी है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाते हुए। तो ये भव्य तस्वीरें हैं अयोध्या से, हमने देखा था 22 जनवरी को भव्य तस्वीरें, और आज ये अयोध्या उत्साह से लबरेज नजर आ रही है। आप देखें 2019 और 2014 के चुनाव बीजेपी से जीत चुके हैं, उस सीट पर बीजेपी को लगता है कि बहुत फर्क होगा। और केवल आप अयोध्या और उसके आसपास की सीटें नहीं, इस पूरे रोड शो का या फिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमने देखा है कि वो एक माहौल बना है पूरे देश में, जिसमें बीजेपी ये संदेश दे रही है कि देखिए बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अपने विरासत को संजोते हुए विकास की ओर आगे बढ़ती है। काशी विश्वनाथ में हमने देखा कि कॉरिडोर का जिस तरह से पुनर्निर्माण हुआ, तमाम हमने धार्मिक स्थलों के पर वहां आधारभूत ढांचे में बेहतरीन विकास होते हुए देखा है। तो वो एक संकेत है कि हम अपनी विरासत को, अपनी कला को, अपनी संस्कृति को संजोते हुए उसे आगे बढ़ाते हुए विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अयोध्या तो विकास के लिए चर्चा में है। हमने तमाम लोगों से बात की कि अयोध्या में मुद्दा क्या है, तो उन्होंने सिर्फ कहा कि अयोध्या में सिर्फ एक ही मुद्दा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर कितना और कितना तेजी से विकास हो रहा है। जो बदली हुई अयोध्या दिखाई देती है उससे अयोध्या ही नहीं, आसपास के तमाम जिले, वहाँ एक सीधा एक तरह से संदेश जाता है। क्योंकि आप देखें अयोध्या आने वाले जो लोगों की संख्या है वो केवल अयोध्या के पड़ोसी जिलों से नहीं, बल्कि हम देख रहे हैं पूरे देश से लोग आ रहे हैं, विदेशों से कई अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं, और यहाँ से अयोध्या की जो तस्वीर है वो अपने जेहन में लेकर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर बीजेपी को लगता है कि जो एक तस्वीर अयोध्या की, उसके विकास की, उस मॉडल की, जिस मॉडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ाते हैं, उसके बड़े केंद्र के तौर पर बीजेपी अयोध्या को सामने रखती है, उससे जनता निश्चित तौर पर ये मानेगी कि जो संकल्प बीजेपी करती है। भारत का भ्रमण किया, उसके बाद जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जब से राम मंदिर बना और उसके पहले से जो कवायद हमने देखी, उसमें समूचे भारत को यहाँ से कनेक्ट करने की जो कवायद थी उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, और साफ तौर पर दक्षिण भारत को। तो कहीं ना कहीं अब की बार ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो सकता है इस बार के चुनाव में। डेफिनेटली। और आपने जब इस बात को इतना बढ़िया इस बात को आपने रखा है सामने में, तो मैं आपको याद दिला दूं, वो 1991 की बात है शायद, कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी उस समय में मुरली मनोहर जो बीजेपी के महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, और मुरली मनोहर जोशी के साथ वो अयोध्या गए थे, और उस अयोध्या में जब रामलला विराजमान को टेंट में जाके उन्होंने दर्शन किया था, उस बारिश के उस समय में जब टेंट चारों बगल से झुक गया था और भारत के आस्था और भारत के राम उस टेंट में बैठे हुए थे, तो मोदी ने उस दिन उसी दिन कहा था कि मैं फिर दोबारा अयोध्या उसी दिन आऊंगा जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। और ये 22 जनवरी का वो दिन था जब दोबारा प्राइम मिनिस्टर मोदी उस समय में अयोध्या पहुंचे थे, और हम लोग उसके साक्षात्कार थे उस समय के, कि उस पल को हमने देखा था। तो ये आप जब अयोध्या को कहते हैं, तो ये बात जो शैलेंद्र बता रहे थे कि इसका सीटों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो लोगों में इस बात की चर्चा तो आज जरूर बनी है। इस सारे इलाकों में जो बता रहे थे अभी शैलेंद्र या रामेंद्र बता रहे थे कि अम्बेडकर नगर से लेके, बस्ती से लेके और गोंडा से लेके, उन सारे इलाकों में नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं उसके साथ साथ पूरे अवध रीजन में, उस रीजन में आप इतना तो लोग जरूर पूछेंगे कि अयोध्या में आपको विवादित जो आप सो कॉल्ड कहते हैं उनसे प्रॉब्लम थी, अयोध्या से क्या प्रॉब्लम थी। अयोध्या के विकास की धारा को एक तरह से वहां पे रोक दिया गया, और अयोध्या तंग गलियों में एक सिमट के एक छोटा सा वो टापू यूपी में बन गया था। न कोई यहाँ कोई इंडस्ट्री थी, न कोई चहल पहल थी, वही साधु संतों का डेरा था, कुछ महंतों का आवास था जब हम लोग अयोध्या आज से 15-20 साल पहले जाते थे। और आज अयोध्या की जो भव्यता आई है, तो मैं एक फॉरेन जर्नल पढ़ रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि भारत ने कैसे आज दुनिया को, अगर आप मक्का और वेटिकन सिटी की बात करते हैं पूरी दुनिया
में एक आस्था का केंद्र बनता है और दुनिया भर के टूरिस्ट वहां पहुंचे हैं। तो भारत के लिए वो गौरव आज अयोध्या बनी है और भारत का वो गौरव आज रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बना है। जहां वो ये बात कहते हैं, फॉरेन जर्नल में वो बताता था कि आज इससे पहले कम से कम अयोध्या में 4 ढंग के होटल नहीं मिलते थे, वहां 25 अभी 5 स्टार होटल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कम से कम वहां 150 ऐसे होटल के वहां पे प्लान में है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 22 जनवरी से अब तक जहां 2 करोड़ यात्री पहुंचे हैं, दुनिया के कम से कम 101 देश के फॉरेन डेलीगेट्स पहुंचे हैं। खुद शैलेंद्र ने स्टोरी की थी कल ही परसों में कि पाकिस्तान से 200 तीर्थ यात्रियों का दल कल अपने प्रभु रामलला के दर्शन करने आए थे। तो ये भारत की नहीं, भारत की आप एक बात करें, पूरे दुनिया की जो प्रवासी भारतीय है, भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, उनकी अस्मिता, उनकी पहचान, उनका परिचय अयोध्या में हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इधर इलेक्शन के बीच इलेक्शन में यहाँ आए हैं तो लोगों को जरूर ये लगेगा कि ये मोदी है जिसने कहा अपने संकल्पों में, ये बीजेपी है जिसने कहा कि हम मंदिर वही बनाएंगे। तो उस जगह पे न केवल मंदिर बनाया, प्राण प्रतिष्ठा भी करके दिखाया है। बस्ती से लेके अंबेडकर नगर जो शैलेंद्र बताते हैं, वो लोग महीनों 2 महीनों तक सिर्फ दिवाली के पहले वो दीप ही बनाते थे। तो ये रोजगार जो है वो लोगों को मिला है वहां सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद। आज ही मैं देख रहा था, तो आप ये देखिए कि अयोध्या में कितने लाखों के फूलों के कारोबार हो गया जो रोज का है वहाँ। तो आसपास के किसानों का कारोबार देखिए, यहाँ पे जो अन्नपूर्णा भंडार है वहाँ पे लाखों लोगों के लिए रोज खाना पकता है, रोज उनके लिए सब्जियां बनती है। इतने होटल हैं जो वहाँ लोग आ रहे हैं। और ये जो इकोनॉमी में जो सोशियो इकोनॉमिक में जो डेवलपमेंट लाया है, इसको अगर लोग वहां नकारेंगे तो यहाँ के लोग इसको कैसे विश्वास करेंगे। गौरव, जो प्रति व्यक्ति जो जिसकी आमदनी वहां पे 100 रुपए नहीं होती थी, आज वहां लोग 1000 रुपए कमा रहे हैं। ये मैंने वहां आंखों से देखा है। तो ये बदले हुए हाल अयोध्या पे आज अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां हैं तो ये नजारा जब आप देखते हैं, ये लोगों की भीड़ देखते हैं, ये अभिवादन देखते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि लोगों ने कहा कि यस मोदी है तो मुमकिन है को लेके। तो शायद आप पे लोग मजाक कर रहे होंगे, ये बात राहुल गांधी को समझनी चाहिए। राहुल गांधी को ये भी समझनी चाहिए कि यही अयोध्या है जहां राजीव गांधी 1985 में अपने ये पहली बार वहां से अयोध्या से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। तो वो जो कांग्रेस थी, आज उस कांग्रेस को क्या हो गया है जो हर बात में वो सेकुलरिज्म देखने की बात करता है, वोट बैंक देखने की बात करती है। और वो कांग्रेस आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रण निमंत्रण मिलने के बाद भी उसको ठुकराती है। तो लोग पूछेंगे कि मोदी से आपका विरोध हो सकता है, बीजेपी से विरोध हो सकता है, राम से आपको बैर क्यों है, जो इस देश की परंपरा की, इस देश की संस्कृति की एक पहचान है और वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो ये चीजें पॉलिटिक्स में जब आप इस बात को नैरेटिव में लाएंगे तो इसको लोग रिएक्ट करेंगे। और ये रिएक्शन जो है कम से कम आपको देखना होगा कि यूपी नहीं पूरे भारत के लोगों में कई पीढ़ियां खप गई थी इस रामलला विराजमान की पुनर्स्थापना के लिए, इस राम मंदिर के पुनर्स्थापना के लिए। और लोगों ने अपने पैसे से, अपने चंदे से इस भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है। सरकारी सहयोग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की बात हो या महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की बात हो या जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं रामपथ की बात हो, ये यूपी सरकारें और मोदी सरकारों की तरफ से हुई है। बाकी राम मंदिर का एक एक पैसा यहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत, अपनी शारीरिक श्रम, अपनी क्षमता से दान देके इस मंदिर की भव्यता को लौटाया है। कहे कि वो ये मोदी है जो पानी के अंदर में भगवान को खोजता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज इटावा में लोगों के बीच में कहा, जो आदमी कहते हैं कि यदुवंशी कहते हैं कि कृष्ण से हमारा सरोकार है, हम कृष्ण के हैं, तो उन्हें कम से कम शर्म होनी चाहिए जो उनके कृष्ण को, उनकी विरासत को, उनकी पहचान को एक मजाक बनाते हैं। ये कम से कम मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा। दर्शन करने पहुंचे थे और वो उन्होंने जो गंदगी देखी थी वहां की, उस गंदगी देख के वो इतने एक तरह से कुपित हुए और एक तरह से इतना उनको अपने आप पे और इस देश की इस व्यवस्था पे ये लगा, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम अपने तीर्थ स्थलों को, हम अपने सांस्कृतिक जो हमारा एक पहचान है उसको, उसकी भव्यता नहीं दे पाए तो हमें स्वराज मांगने का कोई अधिकार नहीं है।
ये महात्मा गांधी के वर्ड है। और जो महात्मा गांधी के उस नाम को अपने इस पे लगाए हुए, टाइटल में लगाए हुए अपने को सेकुलर बताते हैं, और इस सेकुलर बनने के उसमें उन्होंने विश्वनाथ को छोड़ा, अयोध्या को छोड़ा, मथुरा को छोड़ा, सारी जगह को छोड़ते चले गए। उन्हें इस बात को पता होनी चाहिए कि गांधी अपने ग्राम स्वराज, अपने स्वराज में जो देश की आजादी के लिए वो लड़ रहे थे, तो उसके साथ में उनका संकल्प एक अपने धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था।